वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की न्यूमेरिकल की, ये उसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर के सारे फार्मूले बताए और सारे फार्मूले उनके यूनिट बताए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो सबसे पहले देखें, फिर इस वीडियो को देखें, जिससे आपको जब फार्मूले याद होंगे तो ही आप सब न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। फार्मूले याद नहीं तो आपको कैसे कर सकते हैं, है ना। तो कंडीशन पता होना चाहिए हमको, फार्मूले मालूम होने चाहिए, तब तो काम चलेगा। अगर कंडीशन ही नहीं मालूम है तो फिर कैसे होगा काम। तो कंडीशन के हिसाब से फार्मूले रखते हैं आप, इसलिए देखें। चलो अब हम लोग पहला बगैर देर किए हुए पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं इस चैप्टर का। चले देखते हैं। अब हम लोग ये फर्स्ट ये 4 न्यूमेरिकल 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। अगर किसी पे हमको 3.2 कूलाम आवेश चाहिए तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ठीक, ये हमें निकालना है। बहुत आसान। आप पहले यूनिट से पहचानो कि ये क्या चीज़ दे रखा है, इतने कूलाम आवेश। आवेश आपको मालूम है, मेरे साथ बोलते रहना, मेरे से आगे आगे लिखना, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन सब क्या क्वेश्चनों के आंसर लिखिएगा आप। तो Q इक्वल टू दे रखा 3.2 कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n हमें निकालना है। अब आप ऐसा फार्मूला सोचो जिसमें Q आता हो, जिसमें n आता हो। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा सभी लोगों ने। Q बराबर NE, Q बराबर NE, और मेरे को n निकालना Q अपॉन E। Q की वैल्यू 3.2, E की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एक डिजिट के बाद पॉइंट हटा, 16 दूनी 32, नीचे से पावर ऊपर ले जाओ। आपको पता होना चाहिए पावर नीचे से ऊपर जाएगी और प्लस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इतने कूलाम आवेश को सवाल में कहा गया, आपको अगर बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। 2 × 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। क्या आपको क्लियर हुआ। ये 3.2 कूलाम आवेश, n निकालना है, n निकालना है, ठीक। और हमको E की वैल्यू मालूम है, Q बराबर NE, n की वैल्यू निकालनी है Q अपॉन E। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये मैंने हटा दिया। 16 2 32, 16 दूनी 32, नीचे से पावर ऊपर ले गए और आंसर आ गया। अगर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप सेटिंग में जाके आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, जिससे आपका कम समय में ये वीडियो आप अच्छे से पूरा देख सकेंगे, ठीक। आप जल्दी से नोट कर लें, वीडियो रोक लीजिएगा और मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप वीडियो नोट करके इस आंसर को नोट कर लीजिएगा, ठीक। नोट कर लिया सबने। नोट करते रहिएगा वीडियो। अगर आप ना नोट कर पाए बैक कर लीजिएगा, फिर जाके अगला क्वेश्चन। 12.5 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम इलेक्ट्रॉनों का आवेश की ज्ञात करें। इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो आवेश कितना होगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, कितना आवेश होगा। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन ले आए जाएं अगर, तो उस पर आवेश कितना होगा हमें निकालना है। Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE, और n की वैल्यू दे रखी 12.5 × 10 की घात 18, ठीक। E का मान तुम जानते हो 1.6 × 10 की घात -19, ठीक।
अब 12.5 की 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 20, आएगा 20। अब 10 की पावर माइनस 19 प्लस का 18। आपको मालूम होना चाहिए गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो 19 में से 18 घट जाएगा, क्या बचेगा 10 की घात माइनस 1। अब 20 गुणा 10 की घात माइनस 1 को आप लिख सकते हो 2। क्या लिख सकते हो, इस माइनस से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इतने कूलाम, आवेश का मात्रा क्या हो गया, कूलाम। क्या बात क्लियर हुई? यहाँ पे आप कोई वीडियो, आपको अगर कोई न्यूमेरिकल आपको कम समझ में आए तो आप उसको बैक कर लीजिएगा। आपको यूट्यूब पे ये फ़ायदा है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, कम समझ में आता है, और या फिर भी उससे संबंधित कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन अपना छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन है, इतने ये इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, कहा गया इतने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, आवेश कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं n बराबर ये, आवेश कितना होगा, Q निकालना है। फार्मूला Q बराबर NE, Q बराबर NE, N की वैल्यू रखी, E की वैल्यू आप जानते हो, E की वैल्यू इतनी हमेशा होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब 12.5 की 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 20, ठीक। और 10 की पावर माइनस 19 में से 18 घटा दो, माइनस का 1, आप ये लिख सकते हैं। जल्दी से वीडियो रोक लें और इसको मिटा दें, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। नोट कर लिया? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात 18 कूलाम का धन आवेश है। अब देखो धनावेश बोला गया तो तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए कि किसी चीज़ पे धन आवेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाएंगे तभी उस पर धन आवेश होगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऋण आवेश, चले जाएंगे धन आवेश। तो इतने कूलाम। अब जिसके आगे कूलाम लिखा हो पहचान लो, ये Q की वैल्यू दे रखी है। बहुत बेसिक चीज़ें से आपको सिखाऊंगा, बहुत गजब तरीके से, बहुत आसान न्यूमेरिकल, बहुत आसान तरीके से न्यूमेरिकल, है ना। वो सारे न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड पेपर में आए हैं या आ सकते हैं, ठीक, याद रखिएगा। अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन n निकालना है, कमी होगी या अधिकता। अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, है ना। जब धन आवेश है तो कमी होगी। यहाँ बोला जाता ऋण आवेश है तो क्या लिखते, अधिकता होगी। अब फार्मूला फिर वही लगा दो, Q बराबर NE, सो N बराबर Q अपॉन E। Q की वैल्यू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एक डिजिट के बाद दशमलव हटा दिया, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1.5 दूनी 3, 1.5 मालूम ना 1.5, 1.5 दूनी 3। अब 19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 19 माइनस का 18, 19 प्लस का 18 माइनस का घटा दो, कितना आएगा, प्लस का 1, ठीक। 1 लिखा नहीं जाता, 1 समझा जाता है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 15, ठीक। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन का कमी होगी, इस पर लिखेंगे इतने 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्यों कमी होगी, क्योंकि इस पे धन आवेश है, इस पे धन आवेश है, ठीक। जरा नोट कर लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। वीडियो रोक लें, फिर आप इसको नोट कर लें, इसका एक रजिस्टर बना लीजिएगा इन सभी, और पूरी ये सीरीज़
हर चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल, सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये वो न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड पेपर में आए हैं या आ सकते हैं। मैं आपसे आज 3-4 महीने पहले ही बात कह रहा हूँ, ये मेरी सीरीज़ आप सारे के सारे न्यूमेरिकल लगा लें। फिर वादा हमारा आपसे जिस दिन आप जिस भी आप बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के, एमपी बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, आप न्यूमेरिकल देखिएगा। गारंटी है 95% न्यूमेरिकल हूबहू ज़रूर फंसेंगे, पक्का, ये ज़रूर याद रखिएगा, पक्का 100% आएंगे। इसलिए इस सीरीज़ को A to Z, मगर ये तब वादा है जब आप सारे के सारे वीडियो आप नोट करें, देखें और सारे के सारे न्यूमेरिकल आप नोट करें। ठीक, अब हम लोग 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोग 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। 1 कूलाम का ऋण आवेश, कूलाम लिखा तुरंत लिख दो Q बराबर 1। अब ऋण आवेश है तो ऋण आवेश या माइनस चार्ज कब होता है? जब उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो उस पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो धन आवेश होता है। अब हमें पूछा गया इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, n निकालना है। Q बराबर Ne, सो n बराबर Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ठीक, 10 अपॉन 16, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 19। अब सॉल्व करने का तरीका एक और सीखो। यहाँ से आप एक 0, एक 10 की पावर चुरा लो और वो 0 चुरा के यहाँ पे ले गए। यहाँ पे जब एक 10 की पावर चुरा ली तो कितनी बची? 18। ठीक, अब 4 से डिवाइड करो, 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100, 6.25 चक्कू 25, 6.25 समझते हो? 6.25, 6.25 को 6.25 कहते हैं। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? फिर सुने, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ये 19 ऊपर जाएगा, यहाँ से 19 से एक 0 यहाँ निकाल लिया और यहाँ कितना बचा? 18। अब 100 को डिवाइड करोगे 16 से तो 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100, फिर 4 से काटोगे 6.25 चक्कू 25, 6.25 गुणे 10 की घात 18। इतने इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकता होगी। अधिकता क्यों? क्योंकि ऋण आवेश है। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पहुँचे। अब हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, और ये मेरा आपसे वादा है कि एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड पेपर में आया आपको ना आता हो, पक्का है। बस ये सीरीज़ आप जो मैंने शुरू किए, सारे के सारे वीडियो आपको देखने हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने रजिस्टर पे, नोटबुक पे नोट करने हैं। ठीक, अब देखें, एक अल्फ़ा कण, जहाँ भी अल्फ़ा कण दिमाग में आए तुरंत इसके चार्ज और इसके मास के बारे में, आवेश और द्रव्यमान के बारे में तुरंत बैठा लिया करो, इसका इस्तेमाल हो सकता है। 1.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम का वैद्युत क्षेत्र। इस मात्रक से मुझे पता चला कि ये वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.5 इंटू 10 की पावर 4। ठीक, उस पर लगने वाले बल की गणना करो, F क्वेश्चन मार्क। अब आपको E मालूम है और F निकालना है। आप वो फार्मूला सोचो, मैं जब तक लिखूं उससे पहले कि जो आपने फार्मूले नोट किए होंगे कि कौन सा फार्मूला यहाँ मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और कही गई, अल्फ़ा कण। तो अल्फ़ा कण का आवेश 3.2 गुणे 10 की घात -19 होता है। एक अल्फ़ा कण में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने अब तक शायद सोच लिया होगा E बराबर F अपॉन Q,
E बराबर F अपॉन Q। E तीव्रता, F बल, Q आवेश, और यहाँ से F की वैल्यू निकालनी। हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा E इंटू Q। E की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19। अब इनकी मल्टीप्लाई हम भाई कर देंगे तो 1.5 की 3.2 से मल्टीप्लाई करोगे 4.8 आएगा। 1.5 की 3.2 से मल्टीप्लाई करोगे 4.8 आएगा इंटू 19 माइनस का 4 प्लस का, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं आपको मालूम। तो 19 में से 4 माइनस किया कितना आएगा 15, और बल का मात्रक न्यूटन। ठीक, क्या क्लियर हुआ? अल्फा कण कहा गया, ये याद रखिएगा, अल्फा कण का आवेश इतना होता है, दिमाग में बैठा लीजिए, एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इतने वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, ये हमें बल निकालना F बराबर QE। ठीक, तो हमने E बराबर F अपॉन Q0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। E की वैल्यू ये रही, Q की वैल्यू ये रही, 1.5 इंटू 3.2 मल्टीप्लाई कर दिया। 19 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 15। क्या 5 क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब इसको नोट कर लें, फिर हम लोग जो है फिर 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अब आपके सामने बोर्ड पे 6 क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कई बार आप देख रहे हो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप में से कुछ बच्चों की एक बहुत बुरी आदत है, वो बड़ा क्वेश्चन देख ले तो सोचते हैं मेरे से तो ना होगा, बहुत कठिन है, पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हर बड़ा क्वेश्चन लिखने वाला कठिन ही हो, है ना। आप ये सोचेगा, आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, है ना। जब आप ये सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो आप ज़रूर सोचो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल लगा सकते हो, तुम ही लगा सकते हो, तुम नहीं तो फिर और कोई लगा भी नहीं पाएगा, तुम ही लगा सकते हो। देखना कितना आसान हो, सिर्फ फार्मूले याद करो भाई, फार्मूले याद करो मेरे लाल, फार्मूले याद होता तो देखो कैसे सवाल लगता है। 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन का बल लगता है। 2 आवेश, ये Q1 और ये Q2, इनके बीच लगने वाला बल कितना, फिर कहा गया कि रखा गया है FA बराबर, इसको मान लेते हैं 80 न्यूटन। ठीक, वायु में रखा है इसलिए 80 न्यूटन। अब कहा गया इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखा जाए। आवेश भी उतना ही, दूरी भी उतनी ही, बस क्या बदला, माध्यम। क्या बदला, माध्यम। पहले हवा थी, अब कोई माध्यम रख दिया गया, कितना बल लग रहा, 8 न्यूटन का। क्या निकालना है, जो माध्यम रखा गया उसका परावैद्युतांक निकालना है। आप याद करो, आपको फार्मूला बताया था, आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो नंबर 1 देखें, आप उसमें देखें, मैं बड़ा अच्छा सा फार्मूला आपको बता रखा है। FA अपॉन FM इक्वल टू K। बस बेटा K की वैल्यू निकालनी। FA बराबर 80, FM बराबर 8, 1 जा 10 जा 100, K बराबर 10। K का कोई मात्रक नहीं होता है, K यूनिट का कोई मात्रक नहीं होता, K परावैद्युतांक है जो माध्यम रखा गया। क्या क्लियर? क्वेश्चन फिर समझे। 2 आवेश हैं, उनके बीच वायु रखी, माध्यम है, 2 आवेश हैं, किसी दूरी पे रखे हैं, बल कितना लग रहा, 80 न्यूटन। अब कहा गया ये आवेश भी उतनी, दूरी भी उतनी, बस माध्यम बदल दिया गया। तो अब बताओ परावैद्युतांक जो रखा गया माध्यम वो कौन सा होगा? तो फार्मूला FA अपॉन FM इक्वल टू K। अब FA का मान 80, FM का मान 8,
डिवाइड कर दो, के की वैल्यू आ गई। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो। चले अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो निश्चित दूरी पर दो इलेक्ट्रॉन के बीच बल F लग रहा। ये दो इलेक्ट्रॉन हैं और इनके बीच की दूरी R मान लीजिए। इनके बीच बल लग रहा आपका F। इससे दूरी आधी कर दो और दो प्रोटॉन ले आओ। पहले दूरी को 2R मान लेता हूँ, ठीक। अब दो प्रोटॉन हैं, इनके बीच की दूरी R मान ली, दो प्रोटॉन। अब वैद्युत बल कितना होगा? अब ज़रा देखें, देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आवेश तो बराबर ही होता है, बस विपरीत प्रकृति का होता है। या प्रकृति से मतलब नहीं कि आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, कितना बल लगेगा ये निकालना है हमको। तो F1 बराबर F, F2 क्वेश्चन मार्क और R1 बराबर दे रखा 2R, R2 इक्वल टू R, ठीक। क्या बात सुन गई कि देखो सब क्वेश्चन में कहा गया कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके बीच की दूरी 2R हमने मान ली, बल इतना लग रहा। अब दूरी आधी कर दी गई, R मान लिया, और दो प्रोटॉन है। अब आपने बल का फार्मूला पढ़ा है, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। अब बल किस बात पर निर्भर करता है? दोनों आवेशों के मान और उनके बीच की दूरी। आवेश Q1 Q2 बराबर है दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले, बाद में दोनों प्रोटॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेश बराबर होते हैं, प्रकृति प्लस माइनस से मतलब नहीं है। दोनों की मैग्नीट्यूड, संख्या, परिमाण बराबर है, ठीक, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। अब दूरी पे, अब यहाँ पे पहले दूरी 2R थी, अब किसी दूरी R। तो आपने फार्मूला पढ़ा था F व्युत्क्रमानुपाती R²। जो चीज़ निकालनी वो ऊपर लिखो, F2 अपॉन F1 R1² बटे R2², ठीक। व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2 है। जो चीज़ निकालते हैं वो ऊपर लिखते हैं। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला यहाँ से आया। क्या बात सुन गई कि दोनों को, ये तो दोनों में कॉमन है। इक्वेशन F1 F2 बनाऊँ तो F1 बराबर जब लिखूँगा तो ये कॉमन, उनके आवेश Q1 Q2 कॉमन, छोड़ दिया। F2 लिखूँगा तो ये कॉमन, जो कॉमन होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक। हमको सिर्फ फर्क पड़ रहा है किस पे? दूरी पे। इसलिए हमने F2 अपॉन F1 R1 अपॉन R2, देखो व्युत्क्रमानुपाती, F2 का मान निकालना है, F1 का मान कितना? F, ठीक। R1 ये कितना दे रखा? 4R²। R2 का मान ये R², कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, F2 बराबर 4F। अब फिर समझो, पहले दो आवेश थे इलेक्ट्रॉन, उनके बीच की दूरी 2R हमने मान ली, ठीक। अब कहा गया दो प्रोटॉन हैं, उनके बीच की दूरी कम कर दो, आधी कर दो, R कर दी। बल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बल कितना हो जाएगा? 4 गुना। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल 4 गुना हो जाएगा, कंपेयर देन फर्स्ट कंडीशन। क्या बात समझ में आई सभी को? हमने यहाँ पे इस फार्मूले से ये संबंध निकाला। अगर यहाँ पे बात समझिएगा, अगर आवेश की क्वांटिटी अलग अलग होती तो मैं पूरा F1 F2 लिखता, Q1 Q2 के मान रखता, मगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आवेश बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर Q1 Q2 के मान नहीं रखे। सवाल बड़ा हो जाता आपको। आपने सिर्फ संबंध ये देखना है F और R, ये कांस्टेंट है Q1 Q2 प्रोटॉन के लिए
और इलेक्ट्रॉन के लिए। जब कांस्टेंट है तो इसको आप ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। F व्युत्क्रमानुपाती ये, फिर आपको समझ में आया। फिर हमने जो चीज़ निकालनी वो ऊपर लिखो F2/F1। फिर यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 कर दो, R1² जल्दी से नोट कर लें। फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ें। चलें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश परस्पर 2 मिलीमीटर दूरी पर हैं, रखे हैं, इन पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। ये देखो, पहला आवेश +1 माइक्रो कूलाम, दूसरा आवेश -1 माइक्रो कूलाम। आपको मालूम है वैद्युत द्विध्रुव पर 2 बराबर और विपरीत आवेश लगते हैं, इनके बीच की दूरी 2 mm है। तो अब 2 आवेशों के बीच की दूरी को हम मानते हैं 2L 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर कन्वर्ट करोगे 2 × 10⁻³ आएगा, ठीक। और दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश होते हैं। किसी एक आवेश का परिमाण ले लो, कितना, 1 माइक्रो कूलाम। माइक्रोन की वैल्यू इतनी रही, ठीक, 1 माइक्रो कूलाम। अब हमको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P = Q × 2L। Q × 2L। Q की वैल्यू 1 × 10⁻⁻⁶, 2L 2 × 10⁻⁻3। 2 की 1 से मल्टीप्लाई, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, -3 और -6 -9। मात्रक निकालना सीखो, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर हो गया। मात्रक ना मालूम हो पहला वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक। फिर समझे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिस पर 2 बराबर और विपरीत आवेश हो, इनके बीच की दूरी को हमेशा 2L मानते हैं। मिलीमीटर था, मीटर बना दिया। किसी एक आवेश का परिमाण लिया जाता है, चूँकि इन पे दोनों पे बराबर आवेश होते हैं। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L। P की वैल्यू, Q की वैल्यू ये रही, 2L की वैल्यू ये रही, 2 × 1 = 2, 6 और 3 9। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किसी निकाय में 2 आवेश, ये दे रखा QA और ये दे रखा QB, ठीक। देखिए बराबर और विपरीत आवेश हैं। 2 बिंदुओं A के निर्देशांक ये दे रखे और B के निर्देशांक दे रखे, दूरी पर स्थित है। तो इस निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। आपको बस सबसे पहले आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, बस उसको समझना है। ये आपका y अक्ष, ये आपका x अक्ष। आप जानते हो कि x अक्ष पर इधर पॉजिटिव होता है, x अक्ष पर इधर निगेटिव होता है। अब ये देखिए, ये -2, 0, ये बिंदु यहाँ पर A होगा। क्यों? -2, 0, ये -2 से मुझे पता चला ये माइनस x अक्ष पे है, और ये देखिए बिंदु प्लस पे है, ठीक। ये x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। ये देखिए +2 mm, 0, प्लस वाला प्लस x अक्ष की तरफ, माइनस वाला माइनस। अब यहाँ पर B सिरा है, B सिरा, ठीक। ये देखिए, और B पर आवेश कितना दे रखा, -1.5 माइक्रो कूलाम। माइक्रोन की वैल्यू रख दी गई। A पर आवेश कितना है, +1.5 × 10⁻⁻6। क्या इतना कंफर्म हुआ? ये देखिए A -x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष माइनस में है, इसीलिए x की तरफ
ठीक है, ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ, ये धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ। अब देखो हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए क्या जरूरत होती है, पी क्यू इंटू 2L। 2L क्या होता है, दो आवेशों से दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 mm, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 mm। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 4 mm। क्या क्लियर, ये माइनस आपका ये शो कर रहा है कि ये ऋणात्मक एक्स अक्ष में है, मगर यहाँ से यहाँ तक दूरी तो 2 है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 2, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2, टोटल कितनी हो गई, 4 mm। मिलीमीटर को मीटर कन्वर्ट कर लो, ये मीटर में। अब कोई एक आवेश का परिमाण ले लो, किसी का भी, 1.5 × 10⁻⁻⁻6 माइक्रो कूलाम बोला गया। अब मुझे Q मालूम, 2L मालूम, क्या बात क्लियर हुई। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, वाई अक्ष का मान 0, जेड अक्ष का मान 0, इसलिए मैंने उस पर नहीं लिखा। एक्स अक्ष का मान यहाँ से यहाँ तक 2 है, एक्स अक्ष का मान वाई जेड, यहाँ से यहाँ तक का मान भी 2, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 2 + 2 = 4। ठीक, अब इनकी वैल्यू रख दो बेटा। Q का मान 1.6, 1.5 × 10⁻⁻19, और 2L की वैल्यू 4 × 10⁻³ 1.5 चक्कू 6, 1.5 चक्कू 6, 1.5 मतलब 1.5 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो 1903 22 मात्रा कूलाम मीटर। क्या बात क्लियर हुई सभी को। अब एक चीज़ और पूछी गई थी यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे एक गलती हुई है, वो गलती ये है, यहाँ पे 6 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 19, तो 6 और 3 = -19 है ना। Q का मान 6 है, मैंने वहाँ पे 19 लिख दिया था। अब एक चीज़ और पूछी गई, इसकी दिशा बताओ। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव माइनस से प्लस की ओर होती है, तो इसकी दिशा जो होगी वो होगी B से A की ओर, B से A की ओर। ठीक, क्या बात क्लियर हुई। ये कैसे पता चला, हमेशा निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। चलो क्या जल्दी से ये नोट कर ले, और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी से नोट करें। चलो अब हम लोग 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं, देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, बड़ा आसान सा है, ये ना सोचिएगा फिर जैसे मैंने ही बोला आपसे कि आप देख लेते हो कि अरे इतना बड़ा है, हमसे नहीं होगा। अरे आपसे ही होगा यार, आपसे नहीं होगा तो किसी से ना होगा। और बार बार सबसे कह रहा हूँ, ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, ये सारे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सब लोग देखना, और फिर मुझे जब बोर्ड पेपर आए तो मुझे अगले दिन ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन फंसे। सब फंसेंगे, गारंटी लेता हूँ। सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है +1 माइक्रो कूलाम -1 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये पहला आवेश +1 माइक्रो कूलाम, ये दूसरा आवेश Q2 बराबर -1 माइक्रो कूलाम, और कहा गया इन दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दे रखा 1 × 10⁵ वोल्ट बटे मीटर का वैद्युत क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, ये खूब क्वेश्चन पूछा था बहुविकल्पी में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम भी होता है और वोल्ट बटे मीटर भी होता है। कहा गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में E दे रखा। अब पहली चीज़ क्या निकालनी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L। Q की वैल्यू कितनी, 1 माइक्रो कूलाम, कोई भी एक यूनिट रख दो। माइक्रोन की वैल्यू 10⁻⁻⁶। आपको मालूम है
कि आवेश Q, यहाँ दोनों में से कोई भी एक परिमाण रखा जाता है, प्लस माइनस नहीं, और दो आवेशों के बीच की दूरी 2L होती, जो दे रखी 2 सेंटीमीटर। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻², मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 8, इतना हो गया ये P की वैल्यू। अब ये पहली चीज़ आ गई, अधिकतम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ। अधिकतम बल आघूर्ण के लिए आपको एक फार्मूला बताया था, कंडीशन थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90, फार्मूला टाउ मैक्सिमम बराबर PE, ठीक। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। साइन 90 की वैल्यू, ये जब कहा जाए अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करना, तो तुरंत आपको थीटा बराबर 90 लिख देना है, ठीक। P की वैल्यू अभी मैंने निकाली, कितनी? 2 × 10⁻⁻8, 2 × 10⁻⁻8। और E की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी, E की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 1 × 10⁵, 1 × 10⁵, 2 एकम 2, 8 माइनस का 5 प्लस का कितना बचा? -3। मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। क्या आपको क्लियर हुआ कि दो आवेश थे, विपरीत और बराबर, एक दूसरे से इतनी दूरी पर हैं, इतने वैद्युत क्षेत्र में है। हमको निकालना था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L। Q की वैल्यू 2L 2 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा ये L नहीं होता, 2L होता है, दो आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर बना लिया हमने, ये वैल्यू आ गई। अधिकतम बल आघूर्ण निकालना, टाउ मैक्सिमम बराबर थीटा = 90, फार्मूला टाउ बराबर PE साइन थीटा, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो फार्मूला क्या हुआ? टाउ मैक्सिमम बराबर PE, वैल्यू रख दी, आंसर आया। जल्दी से ये नोट कर लें, आप जल्दी से नोट कर लें और वीडियो रोक लीजिएगा। अगर कहीं कोई क्वेश्चन आपका पीछे छूट गया है तो भी आप उसको बैक करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ये वीडियो आज का यहीं तक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ही अगले चैप्टर के इसी चैप्टर के अभी और बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये तो 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन थे, जो अब 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो हल कराऊंगा। तो इसीलिए आप सभी लोग इन सभी वीडियो को क्रम से देखते जाइएगा, कोई वीडियो मिस ना हो। और न्यूमेरिकल इस बार आपके बोर्ड पेपर में इन्हीं क्वेश्चनों से ही आएंगे, पक्का वादा है हमारा आपसे, ठीक। इसलिए कोई भी छूटे मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।